मेरा नाम शालू है और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हम सभी अपने-अपने घरों में हैं। अपने परिवार के साथ अपने आप को बेहतर समय दे रहे हैं और सुरक्षित हैं। आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ भी ज़रूर होंगे। तो मेरी दिलचस्पी फ़िल्मों में है और मैंने हाल ही में एक फ़िल्म देखी जिसका नाम है कोशिश। 1972 में गुलज़ार साहब की लिखी और बनाई कोशिश फ़िल्म एक ऐसे विषय के बारे में है जो कि बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए उस विषय को समझना और उसके प्रति अपनी एक सेंसिटिविटी को डेवलप करना। क्योंकि हम कई बार मूक और बधिरता को देखकर, सुनकर अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं और हम कभी कुछ करते नहीं हैं उस बारे में। हम इस कठोर सामाजिक ढांचे में बस एक कठोरता का कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस फ़िल्म के ज़रिए उन्होंने किसी भी कम्युनिटी के इंसान को, व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि उन्होंने कोशिश की है कि समाज को वो उसका कठोरता का चेहरा दिखाएँ और उसका आईना उसके सामने पेश करें, जिससे कि उसके दिल में कम से कम थोड़ी-सी सेंसिटिविटी ज़रूर आए और इस कम्युनिटी के प्रति एक बेहतर समझ हमारे मन में, हमारे दिमाग में डेवलप हो, पैदा हो। फ़िल्म में आरती और हरी का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार और जया बाधुड़ी ने कमाल का काम किया है। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे विषय को जिस खूबसूरती के साथ गुलज़ार लिख सकते हैं, शायद ही कोई लिख पाता और इतना कमाल का काम शायद ही कोई एक्टर इस फ़िल्म में कर पाता। जया बाधुड़ी को पहली बार इतनी खूबसूरती से मैंने किसी किरदार में ढलते हुए, घुलते हुए देखा। क्योंकि इस तरह के किरदार अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि हम किरदार निभाएं बजाय कि उसे जीने के। तो वहाँ पर एक जीवन, एक जीने की प्रयास, एक जीने की कोशिश दिखाई देती है। तो बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। हरी और आरती दोनों ही मूक और बधिर होते हैं और दोनों इस कठोर सामाजिक ढांचे में ढलने का तमाम प्रयास करते हैं। ढांचे में ढलने की तमाम कोशिशें इतनी कठोर होती हैं कि कई बार उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने जीवन से हार रहे हैं या हारते जा रहे हैं। लेकिन जब नारायण काका से उनकी मुलाकात होती है, तो इस मुलाकात के ज़रिए एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स डेवलप होता है। समाज की इनसेंसिटिविटी को एक कड़ा तमाचा लगता है, क्योंकि तीनों ही लोग, नारायण काका अंधे होते हैं, वे देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं और स्पर्श के ज़रिए वो अपनी बातें, अपने विचार, अपने भाव हरी और आरती तक पहुंचा सकते हैं और हरी और आरती भी उसी तरह अपनी बातें उन तक पहुंचाते हैं। वे लोग ज़्यादा बात तो नहीं कर पाते, जाहिर भी है बात कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी बातों को अनसुना करके भी सुनना, जिन्हें हम आज अनसुना करते हैं, उन्हें सुनना, जिसे कह नहीं सकते वो कहना बहुत ही खूबसूरत है। एक बहुत खूबसूरत एहसास है। वे एक ऐसे बेटे की परवरिश करते हैं जो कि बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, मतलब सर्वगुण संपन्न जैसा है वो उनके लिए, लेकिन वो हर तरह से कहीं ना कहीं लैक करते हैं। पर फिर भी ये तीनों ट्रायंगुलर रिलेशनशिप जो डेवलप करते हैं, उसकी एक मिसाल हमारे सामने उस फिल्म के ज़रिए पेश करते हैं, जिसकी दाद देना तो बनता है। और फिल्म में जो उनका बेटा होता है, अंत तक पहुंचते पहुंचते, मतलब जो शुरुआत होती है आरती और हरी के मिलने की, उसे एक ऐसा अंत मिलता है जहां पर उनका बेटा ऐसी परवरिश पर गुमान करने के बाद भी सामाजिक ढांचे में पूरी तरह ढल चुका होता है। उसे कहीं ना कहीं लगता है जैसे वो इस परवरिश के बावजूद भी वहाँ बिलोंग नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इस फ़िल्म की सारी कहानी बताकर आपका जो मज़ा है वो किरकिरा नहीं करूँगी और कोशिश करूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें और इस तरह की जो इनसेंसिटिविटी अगर आपके मन में है उसको इम्प्रूव करिए, उसको ठीक करिए, लोगों की मदद करिए। और अभी तो खैर आप मदद नहीं कर सकते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते तो फ़िल्म देखकर उसे, इस विषय को समझने का बेहतर प्रयास करिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।